हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपने फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी आवेशों के गुणधर्म के बारे में। अब बात करने वाले हैं उससे आगे वाले टॉपिक की। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी नई क्लास है आप लोगों तक पहुँचे। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो, आवेशों के गुणधर्म के बाद अपन पढ़ने वाले हैं कि सजातीय आवेशों में, प्यारे बच्चों, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। बच्चों, आकर्षण पाया जाता है, वो इस प्रकार पाया जाता है, वो इस प्रकार। देखो, कांच की छड़ प्लस के पास कांच की छड़ कांच की छड़ प्लस को लाने पर या प्लास्टिक की छड़ माइनस के पास, फिलहाल मैं समान आवेशों की बात कर रहा हूँ। माइनस के पास प्लास्टिक की छड़ माइनस को लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि इस बार अपन बात करेंगे विपरीत आवेशों की अपन बात करेंगे। जबकि कांच की छड़ प्लस के पास प्लास्टिक की छड़, ध्यान देना, प्लास्टिक की छड़ माइनस को लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करती है। प्यारे बच्चों, आकर्षित करते हैं। ये बात है सजातीय आवेशों और विजातीय आवेशों की। ठीक है, अब ये बात अपन समझेंगे सिर्फ और सिर्फ कैसे, डायग्राम से। देखो, ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाएंगे। देखो, मेरे पास कोई एक प्लस आवेश की कांच की छड़ है। ठीक है, कांच की छड़ है। ठीक है, इस छड़ के पास में कोई अन्य आवेश लेके आता हूं जो कि है कांच की छड़ और जो प्लस आवेश की है। क्या है? प्लस आवेश की। अब आप लोगों को पता होना चाहिए सर यहाँ पे तो समान आवेश है। समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को बच्चों क्या करेगी? प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, प्रतिकर्षित करती है। ये भी कांच की छड़ है। दूसरी देखो, इस बार मैं लेता हूँ कोई माइनस आवेश की प्लास्टिक की छड़। ठीक है, प्लास्टिक की छड़ लेते हैं। प्लास्टिक की इस छड़ के पास कोई अन्य छड़ लेके आता हूँ जो कि माइनस आवेश की है और प्लास्टिक की छड़ी है, तो क्या होगा? समान आवेश है, इसलिए वापस क्या करेगी सर? प्रतिकर्षित करेगी। बेटा, प्रतिकर्षित करती है, दूर भेजती है, फैलाती है एक दूसरे को। ठीक है, ये भी प्लास्टिक की छड़ है। अब देखो, इस बार अपन विपरीत प्रकृति का लेके आते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई माइनस आवेश की प्लास्टिक की छड़ है जो कि माइनस आवेश की है। ठीक है, इसके पास में कोई प्लस आवेश की कांच की छड़ लेके आता हूँ। तो जाहिर सी बात है सर, एक दूसरे को आकर्षित करेगी। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेगी। कांच की छड़
और प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। अब शानदार एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सपोज दैट कि जब एक लड़का और एक लड़का, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो गले मिलेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे को दूर ही भेजेंगे, ठीक है। यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो सामने वाला लड़का और सामने वाला लड़की 100% अट्रैक्ट होने की ट्राई करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एक ये थोड़ा सा नॉर्मल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, थम्स अप लाइक करते चलिए वीडियो को, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात आने वाली है इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट लाइन की। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और आधे नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप भी होता है यहाँ से, ठीक है। तो चलो बच्चों बात करते हैं उस लाइन की। बहुत शानदार लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है। मिट जा। देखो किसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन की अपन बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। देखो स्थिर आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के अंदर अपन रुके हुए आवेश के बारे में बात कर रहे थे और रुके हुए आवेश क्या कर रहा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अपन बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ वाले चैप्टर की, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन यहीं पे पुटअप हो जाता है या फिर फोर्थ चैप्टर में जाके पुटअप होता है। देखो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, आवेश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, शॉर्टकट लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत, विद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ तथा, ये बता रहा हूँ मैं, के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। अगला बोल देगा कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन दे देगा विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन क्या होगा हमारा, विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या क्या करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर और आधे नंबर 1 नंबर में इस क्वेश्चन को माना गया है। अब बात करेंगे अपन आवेशन के विधियों के बारे में, ठीक है। आवेशन और आवेशन के विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो आवेशन बोले तो सर चार्जिंग, ठीक है। आवेशन कैसे करेंगे, देखो आवेशन कैसे करेंगे, देखो किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु पर चार्ज को एक्सपोज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है, आवेशन कहलाती है। देखो आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से
एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। वस्तु से या फिर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित, प्यारे बच्चों, धनावेशित हो जाती है और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वस्तु ऋणावेशित होती है। ये तो है आवेशन। आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे तो आवेशन की विधियाँ 3 प्रकार की होती है: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इस बार या फिर लास्ट ईयर की बात करूं तो जो प्रेरण द्वारा आवेशन है वो एनसीईआरटी सिलेबस में आरबीएसई बोर्ड में हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन की अपन बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आवेशन की बात करेंगे। देखो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लाइक करते चले, शेयर करते चले और कमेंट ज़रूर करना प्यारे बच्चों। देखो, इसको मिटा देते हैं। नोट तो आपने कर लिया होगा, समझ भी गए होंगे। क्लियर? देखो, आवेशन की विधियाँ देखो, पहली घर्षण द्वारा आवेशन। बच्चों एक बात बताओ, इस चैप्टर के अंदर आवेश अपन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे? सर जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब चैप्टर के बारे में अपन बात कर रहे थे तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ घर्षण के बारे में ही बात की थी। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है और जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे करने वाले हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है जिससे वस्तु प्यारे बच्चों आवेशित हो जाती है।
देखो, लेकिन क्या होता है जब एक वस्तु पर धनावेश, एक वस्तु पर धनावेश है तो उतने ही परिमाण का दूसरी वस्तु पर ऋणावेश होता है। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अपन बचपन में क्या करते थे, हमारे सिर में ऑयल नहीं डला होता था तो अपन कंघे को क्या करते थे, हेयर सेट करते थे। जब कंघा पास में लेके आते थे तो रोंगटे मतलब हेयर खड़े होते थे, ठीक है। ये सारे के सारे एक आवेशन के कारण होता है। जब अपन प्लास्टिक की चेयर अपने पास, उसके पास हाथ लेके जाते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरे पास टी शर्ट है जो कि रेशम के कपड़े की है, अगर अपन इसको निकालते हैं या फिर नाइट में निकालते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। ये सारे के सारे आवेशन के कारण होता है और घर्षण द्वारा आवेशन के कारण होता है। तो एग्जाम्पल कैसे करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे कि रुखे बालों से कंघे का आवेशित होना। और दूसरा है प्लास्टिक की कुर्सी से हाथों के बालों का आवेशित होना, ठीक है। होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड वाला, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। इसको तो बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, इसको बोलते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग। मैं लिख देता हूँ, कंडक्शन बाय चार्जिंग, ठीक है। देखो पहले इसको साफ करते हैं। चालन द्वारा, देखो किसी चीज़ को मतलब कोई अपने पास अनावेशित वस्तु है, ठीक है, जिसके पास कोई भी आवेश नहीं है, उसके पास अगर मैं कोई आवेशित वस्तु लेके आता हूँ, दोनों को संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते ही वो जो वस्तु अनावेशित थी वो ऑटोमेटिकली आवेशित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल है मेरे पास, सपोज दैट कि किसी इंसान को अगर करंट लग रहा है, मैं उसके पास जाके अगर मैं उसको टच करता हूँ, अब हम दोनों अब संपर्क में आ गए, कॉन्टेक्ट में आते ही ये तो पक्का है कि मेरे को करंट लगने वाला है, ठीक है। इसी का भी यही हिस्सा है। देखो क्या होता है, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर ऐसे लिख लेते हैं, वस्तुओं पर समान आवेश आ जाता है। इसका मतलब जो अनावेशित वस्तु थी वो भी आवेशित हो जाती है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास कोई अनावेशित वस्तु है, ठीक है, अनावेशित वस्तु है। जब इसके पास, और ये कोई आवेशित वस्तु है जिस पर धनावेश उपस्थित है या फिर ऋणावेश भी ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं, संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक तो पहले से थी
और दूसरी भी हो जाती है। इसका मतलब अनावेशित जो वस्तु है वो आवेशित हो जाती है। जब दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, तब दोनों वस्तुएं आवेशित ही मिलेगी अपन को। ठीक है, आवेशित ही मिलेगी। ये थी आवेशन की विधियाँ, ये थी आवेशन की विधियाँ। ये तो है अनावेशित वस्तु, ये है आवेशित वस्तु। जब दोनों को संपर्क में लेके आते हैं तब दोनों वस्तुओं पर समान आवेश उपस्थित हो जाता है, समान आवेश आ जाता है। ये तो थी आवेशन की विधियाँ। प्रेरण द्वारा आवेशन है वो हट चुका है, इसलिए अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, अगर चैनल पे नए हैं तो पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, थम्स अप ज़रूर करना, थम्स अप लाइक करते ज़रूर जाना है, ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखो अपन यहाँ पे सीखने को लगे हुए हैं। ठीक है, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहे। देखो आवेशन की मैं बात करूँगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, इसका काम क्या होता है? देखो इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, एक वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण, एक यंत्र है, उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है। होता क्या है विद्युतदर्शी? देखो क्या करते हैं, कोई एक कांच का जार लेते हैं, ठीक है, देखो कांच का जार, कोई अपने पास एक कांच का जार है, जिसके अंदर एक ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ है, ये इसकी कहलाती है घुंडी, और ये कहलाती है धात्विक छड़, और ये क्या है? कांच का एक जार है। ठीक है प्यारे बच्चों, जार है। ये जो छड़ है ये पहले से ही आवेशित है, जिस पर प्लस प्लस के आवेश है। ठीक है, प्लस प्लस के आवेश है, और ये इसके अंदर दो पत्तियां लगी होती हैं जिन पर प्लस प्लस आवेश है। अब देखो, अब आके बात होती है कि सर अपन कौन से वाले इलेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो वो अपने पे डिपेंड होता है। तो मैं सिर्फ बात करूँगा किसकी? श्रवण पत्तर इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब विद्युतदर्शी। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे, और एक होता है सरल विद्युतदर्शी। सरल विद्युतदर्शी के अंदर यहाँ पे एल्यूमिनियम की पत्तियाँ होती हैं, और श्रवण पत्र विद्युतदर्शी के अंदर यहाँ पे सोने की पत्तियाँ होती हैं। बाकी सेम का सेम, ऐसा का ऐसा ही होता है। तो अपन सिर्फ श्रवण पत्र विद्युतदर्शी की बात करेंगे, क्योंकि सरल विद्युतदर्शी इसी की बात ही कार्य करें, सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ एल्यूमिनियम की होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने पास एक कांच का जार है, जिसमें ऊर्ध्वाधर एक धात्विक छड़ है, जिसमें दो पत्तियां लगी होती हैं दो सोने की पत्तियां लगी होती है। ठीक है, अब देखो इस घुंडी के पास
मैं कोई आवेशित वस्तु लेके आता हूँ जो कि है प्लस प्लस की, ठीक है। मान सकते हैं नेगेटिव वाले भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपन को पता चल जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आगे आपको। देखो यहाँ पे प्लस प्लस की कोई आवेशित वस्तु है, मैं इसके पास लेके आता हूँ। जैसे मैं इसके पास लेके आता हूँ तो क्या बोलेंगे कि होती है तथा इसके पास कोई आवेशित वस्तु लाते हैं जिससे ये इसके पास लाते हैं ये वाली पत्तियाँ, जिससे सोने की पत्तियाँ अगर फैल जाती हैं तो पत्तियों पर समान आवेश आ जाता है जबकि पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं तो पत्तियों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस का लेके आया तो ये जो पत्तियाँ अगर फैल जाती हैं, तब क्या होगा, इन पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। और इसी के पास अगर मैं नेगेटिव वाला लेके आता हूँ तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के कारण क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। ये है विद्युतदर्शी अपना, ठीक है। तो अगर बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपन बहुत ही दासूस खतरनाक डेरिवेशन है इस चैप्टर की। अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट की बात की थी, अब बात करेंगे अपन मैथमेटिकल पार्ट की, ठीक है। और वो इस क्लास के अंदर नहीं बात करेंगे, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।